अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वर्ल्ड कप और एशिया कप के हवाले से जो भी मामला इंडिया और पाकिस्तान के चल रहे हैं, सिर्फ वर्ल्ड कप को लेकर आईसीसी अब जो है वो मैदान के अंदर आ गया है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट, पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड, इंडिया का क्रिकेट बोर्ड, सब ने जो करना था कर लिया। अब आईसीसी मैदान के अंदर आ गया है और आईसीसी की जानिब से इस बात का मुद्दा सामने आया है, इस बात का ऐलान सामने आया है कि कुछ भी हो, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के अंदर शामिल करना है। एक बात सब लोग अपने जहन में रखें कि कोई भी सूरत हाल हो जाए, कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड कप का इनेकाद जो है वो 0/0 होगा, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस जो है वो सबसे ज्यादा देखे जाते हैं और दीगर टीमों के भी मैचेस देखे जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान का होना वर्ल्ड कप के अंदर इंतहाई जरूरी है। जैसे खीर के अंदर जो है वो बादाम के ऊपर से पोजीशन होती है, वैसे ही पाकिस्तान की जो है वो पोजीशन इंतहाई मजबूत है। और वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान अगर ना हो, जैसा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब इस बारे में सोच चुका है, तो फिर आईसीसी को जरूर सामने आना चाहिए। ये तमाम तरह मामला हुआ क्या, आईसीसी को क्यों एक्शन लेना पड़ा, क्यों आगे आना पड़ा, इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसकी जानिब से कुछ खबरें सामने आई थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अब डू एंड डाई वाली पोजीशन के अंदर आ गया है। पीसीबी का ये कहना है कि अब बहुत हो गया, हम हमेशा, इंडिया नहीं आता था, हम हमेशा इंडिया खेलने के लिए जाते थे, बहुत ज्यादा इस तरह की बातें हुई हैं, हमसे पूछा जाता था कि आप क्यों जा रहे हैं जब एक दूसरा मुल्क जो है वो आपके पास नहीं आ रहा। हमने काफी इस बात का जवाब नहीं दिया और दरगुजर करके हम जो है जाते रहे, लेकिन अब बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। अब इंडिया की बारी है, जो भी होना है इस मामले का हल निकलना चाहिए, और जो हल निकलना है वो कौन निकालेगा, या तो आईसीसी निकालेगा या फिर इंडिया खुद भी निकाल सकता है, लेकिन इंडिया निकालेगा नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इंडिया ये सब चीजें क्रिएट करने का मास्टरमाइंड है। और चाहे इंडिया की हुकूमत की जानिब से इजाजत हो ना हो, वो आपके ऊपर छोड़ दें, बोर्ड के ऊपर छोड़ दें, तब भी इंडिया का बोर्ड जो है ना, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई एतबार नहीं है कि वो कोई ना कोई और दूसरा बहाना कर लेगा। इसलिए इंडिया की बात करना या फिर इंडिया को किसी किस्म की सोचने समझने की सलाहियत के अंदर आप किसी पोजीशन के अंदर लेकर आए या अपनी बात मनवाने के लिए उनसे निगोशिएट करें, ये सब फजूल काम है। वो आपकी नहीं सुनेंगे, ना ही वो क्रिएट करने वाले हैं। इस प्रॉब्लम को क्रिएट करने वाला इंडिया है। आप क्या समझते हैं कि इंडिया से अगर बात कर लेंगे तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? वो चाहते हैं कि इस प्रॉब्लम को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। आप कह रहे हैं कि इनसे बात की जाए, कैसी बात हो सकती है? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इंडिया इस प्रॉब्लम को बढ़ाने के लिए और चीजें कर लेगा, पहले से ही सोचकर बैठा हुआ है। जो प्रॉब्लम का मेन रीजन है, आप उसी से बात करने को तैयार हैं और चाह रहे हैं कि प्रॉब्लम खत्म हो जाए। ये एक नामुमकिन चीज है और ये एक बेवकूफ़ वाली चीज है कि अगर कोई ये समझता है कि इंडिया जो है वो प्रॉब्लम को हल करने के अंदर किरदार अदा कर सकेगा। इसलिए जो बात भी है जो भी सूरत हाल है 2008 के बाद से अब तक जो भी सूरत हाल बनी है, उसमें एक मेन किरदार इन 15 सालों के अंदर इंडियन क्रिकेट बोर्ड है। इंडिया की हुकूमत भी नहीं थी, अब भी कुछ सतह से और कुछ जराए से ये वाली चीजें आती है, सोर्सेज से ये चीजें पता चलती हैं। 2008 के बाद जब मुंबई अटैक्स हुए थे, उसके बाद मनमोहन सिंह साहब की जो हुकूमत थी, उसके बाद उन्होंने जो है वो एक ग्रीन सिग्नल दिया था कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट को बहाल कर लिया जाए, क्योंकि वो चीज़ें जो थी, जो तफ्तीश हुई थी, उसके अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई थी कि पाकिस्तान का किरदार जो है वो इस तरह सामने नहीं आया था जिस तरह समझा जा रहा था। बहुत सी चीज़ें क्लियर हुई थी बाद में आगे जाकर। तो उसके बाद जो है मनमोहन सिंह साहब ने इस बात का इशारा दिया था कि पाकिस्तान जाकर, और एक याद होगा आपको कि 2012 के अंदर पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया भी गई थी और 4-4-1 से पाकिस्तान वो सीरीज जो है वो जीत कर आया था, जिसके अंदर जुनैद खान ने मिसबाह उल हक की क़यादत के अंदर गिल्लियां उड़ाई थी, सहवाग की, विराट कोहली की और युवराज सिंह की। सारे ही खिलाड़ी जो है वो जिस तरह आउट हुए थे, और वो उस मैच के अंदर सचिन तेंदुलकर नहीं था। और 2012 की ये वाली बात है जिस पर पाकिस्तान ने वन साइड सीरीज जीती थी। उसके बाद से इंडिया बिल्कुल डर गया कि ये तो हमारे घर के अंदर आकर हमको हरा रहे हैं। अगर हम लोगों को इनसे बचना है या इस तरह का माहौल नहीं बनाना, तो सबसे मेन चीज ये है इनके साथ खेलो ही नहीं। अब जो मैंने जिस मकसद के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, बात कहाँ से कहाँ चली जाती है, जिस मकसद के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि आईसीसी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अज़ाइम जो है वो भाग चुका है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस वक्त जो है बहुत आगे जाकर खेलने की कोशिश कर रहा है। और क्या वो समझता है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही जानता है, क्योंकि हुकूमत भी कुछ और सोच रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो फिर भी
अपने तौर पर पूरा जोर लगाने की कोशिश कर रहा है। और हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो ये ट्रम्प कार्ड खेल ले, ये ट्रम्प कार्ड खेलने को तैयार है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि अगर पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड कप होता है तो होने दो, हमको वर्ल्ड कप के अंदर भी शिरकत नहीं करनी है। इसीलिए यही परेशानी की बात है आईसीसी के लिए और इंडिया के लिए भी यकीनन होगी, क्योंकि उनके घर के अंदर इवेंट हो रहा है। वो नहीं चाहेंगे कि फीका सा इवेंट हो जिसके अंदर पाकिस्तान जैसी मायानाज टीम जो है, दुनिया की नंबर 1 या नंबर 2 या नंबर 3 टेस्ट, वनडे और T20 के अंदर जो भी आप रैंकिंग शुमार कर रहे हैं उसके अंदर पाकिस्तानी टीम जो है वो कहीं ना कहीं पोजीशन रखती है। और पाकिस्तान की एक अलग पहचान है, इसके बगैर इवेंट जो होना है वो बिल्कुल नामुमकिन तौर पर इवेंट का इनेकाद होगा, फीका इवेंट होगा, जिसके लिए आईसीसी जो है वो अपना इवेंट खराब नहीं करना चाहता। और दूसरी चीज़ ये भी है, एक खबर सोर्सेज जो चीज़ें बता रही होती है ना, वो ये भी हैं कि इंडिया की एक और सोच पाई जाती है। इंडिया के कोई थिंक टैंक होंगे, उन्होंने ये वाली बात सोच ली होगी इस खबर के अंदर। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी, ये सोर्सेज इतने अच्छे नहीं है कि ये खबर सही है या नहीं, लेकिन अगर खबर डिस्कस हुई है, बताई गई है, तो उसको डिस्कस करना किसी खास जो उसमें नहीं आता, कि कोई हर्ज नहीं पड़ता। इंडिया के अंदर ये सोच पाई जाती है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो मैचेस हैं अगर लगातार होने लगेंगे, जैसे कि हमने देखा था कि 90s के अंदर या अर्ली 2000 के अंदर हमने देखा था कि हर 2 महीने बाद इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हो रहे होते थे। कहीं शारजा के अंदर मैदान लगाए, कहीं ट्रायंगुलर सीरीज हो रही है, कहीं 2 तरफा सीरीज हो रही है, बायलैटरल सीरीज हो रही है। कहीं ना कहीं साल के अंदर 2 से 3 या 5 दफा भी, एक दफा ऐसा हुआ है कि साल के अंदर 5 दफा इंडिया की टीम और पाकिस्तान की टीम आमने सामने आई है। ऐसी चीज़ों से वर्ल्ड कप के जो इनकाद है उसके अंदर जो गेट मनी है, जो राइट्स की मनी है, मीडिया राइट्स की, इन सब चीज़ों के रेट जो है नीचे आ जाते हैं। एक टीम लोग भी उसके अंदर दिलचस्पी लेना खत्म कर देते हैं। ये इंडिया के थिंक टैंक की सोच बता रहा हूं मैं आपको। उन्होंने ये सोचा कि अगर ये मैचेस ही ना हो तो अगर साल 2 साल बाद ये दोनों टीमें एक दफा सामने आए तो हर कोई टाइम निकाल के बैठ ही जाता है, जिसकी वजह से गेट मनी और मीडिया राइट्स जो हैं वो इंतहाई ऊपर चले जाते हैं, जैसा कि आजकल जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आजकल जो इंडिया और पाकिस्तान की गेट मनी और मीडिया राइट्स और जितने भी इतने ज़्यादा लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच आ रहा है, इसकी सिर्फ एक वजह है, दोनों टीमों के दरमियान बायलैटरल सीरीज नहीं हो रही, जिसकी वजह से लोग समझते हैं साल में एक दफ़ा ये दोनों टीमें मिल रही हैं, देख लो यार, कोई भी टाइम निकाल लो, अपनी मसरूफियात आगे पीछे करके ये लोग देख लेते हैं। अगर ये टीमें बायलैटरल तौर पर सीरीज खेलेंगी, साल के अंदर 4 दफ़ा 5 दफ़ा आमने सामने आएंगी, तो इसकी जो है लोग इसको सीरियस लेना ख़त्म कर देंगे। इंतहाई बेवकूफ़ाना सोच है, इंतहाई जाहिलाना सोच है। इस तरह की सोच अगर आप समझें तो इसका मतलब है एशेस के अंदर जो खिड़की तोड़ पैसे कमाए जाते हैं, दरवाज़ा तोड़ खिड़की तोड़ पैसे कमाए जाते हैं, तो क्या वो लोग भी इसी तरह अमल करें तो वो लोग भी एशेस को कामयाब कर सकें? कैसी बेवकूफ़ाना बात की है। ऐसी बात हो ही नहीं सकती। अगर दोनों टीमें ज़्यादा खेलेंगी, दोनों टीमों को फ़ायदा होगा, दोनों के खिलाड़ियों को फ़ायदा होगा, दोनों की टीमें जो हैं वो टॉप पोजीशन के ऊपर आएंगी, मुकाबले का रुझान पैदा होगा और इससे शायकीन जो है वो भी महसूस होंगे, ना कि वो बोर हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। इंतहाई घटिया और बकवास सोच है जिसको लोग समझते हैं कि ऐसा करने से पैसे ज़्यादा आ जाएंगे। पैसे उस वक्त ज़्यादा आएंगे जब 5 दफ़ा जो खिलाड़ी, जो टीमें आपस में एक दूसरे से मिलेंगी, जब ज़्यादा पैसे आएंगे और जब ही जो है कि टीमों के दरमियान और दोनों मुल्कों के दरमियान रवाबित भी बढ़ेंगे। इसलिए अब आखिर के अंदर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये डिस्कस हो रहा है, आईसीसी इस बारे में सीरियस डिस्कस कर रही है कि किसी तरह पाकिस्तान को जो है वो मना लिया जाए और उसके लिए जो पैचअप करवाना है वो एशिया कप के अंदर करवाना है। एशिया कप इस वक्त 6 महीने के बाद है और उसके अंदर जो चीज़ सोचने वाली है वो ये है कि पाकिस्तान को किसी तरह राज़ी कर लिया जाए या फिर इंडिया को कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाल लिया जाए कि एशिया कप भी हो जाए, इंडिया पाकिस्तान का मैच भी हो जाए और वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान जो है बिना कोई नखरे किए इंडिया आ जाए। आईसीसी की ये पोजीशन है, सोच यही पाई जाती है। इस तरह की ऑफर्स भी दी जा रही हैं, रुझाया जा रहा है पाकिस्तान को और इंडिया जो है वो भी ख़ास तौर पर परेशान है, क्योंकि अगर इंडिया के अंदर इवेंट है, पाकिस्तान जैसी टीम जो है वो वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं आएगी। जो मेन टीम है वर्ल्ड कप की वही अगर नहीं आएगी तो इंडिया भी अपना इवेंट जो है वो इस पोजीशन के ऊपर ख़राब नहीं करना चाहेगा। इस वक्त इंडिया को भी अंडर प्रेशर होना पड़ेगा
और इंडिया को भी ज़्यादातर चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, क्योंकि वो मेज़बान है, अपना इवेंट सही रखना है। तो कुछ देर दिलाकर और इस देरीना मसले को हल करके मामला हल हो सकते हैं। फिर इंडिया को कोई और बहाना करना पड़ेगा, वो बात की बात है। लेकिन इस वक्त इस पोजीशन के ऊपर इंडिया को मामला को हल करना चाहिए। इसके लिए आईसीसी भी यही चाहता है। आप इस बारे में क्या चाहते हैं, जरा कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, क्योंकि मैं आप लोगों की सारे कमेंट पढ़ता हूं और राय देखकर मुझे पता चलता है कि आप लोग क्या चाहते हैं देखना। इसीलिए इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट जो है और जो दुश्मनी के अंदर बदल चुकी है, उसको हल करने के लिए एक आईसीसी की कोशिश हो रही है। आप समझते हैं कि आईसीसी सही कर रहा है या गलत, इसके ऊपर अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।